बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, इंडिया और चीन के दरमियान हाल ही में होने वाली बातचीत में चीन ने इंडिया को करारा जवाब देते हुए पीछे हटने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन ने पेंगोंग झील को डिस्कस करने से ही इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ नेपाल ने भी करारा जवाब देते हुए इंडिया के कब्जा करदा इलाकों को अपना हिस्सा दिखाते हुए नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा और गूगल को भेजने का ऐलान कर रखा है और नेपाल ने कहा है कि आज के बाद भारत के ज़ेरे कब्जा इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया जाए। जबकि नेपाल के मिनिस्टर ने नेपाली शहरियों को गोरखा रेजिमेंट यानी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने पर सख्त एतराज़ उठा दिया है और कहा है कि वक्त आन पहुंचा है कि गोरखा रेजिमेंट के सिलसिले को अब ख़त्म किया जाए। तीसरी खबर यह है कि रशियन एक्सपर्ट्स की जानिब से राफेल जहाज़ों में बड़े फॉल्ट्स की निशानदही के बाद इंडिया रूस के सुखोई जहाज़ लेने पर गौर कर रहा है। यानी 60,000 करोड़ रुपए जो राफेल तैयारों पर लगाए गए थे उनका डूबना यकीनी हो चुका है। इसी तरह तुर्की और पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से अहम राब्ता हुआ है जिसमें अहम मामलात पर बातचीत की गई है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा करें ताकि खित्ते में बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, चीन और इंडिया के दरमियान गलवान वैली और दीगर इलाकों पर मुज़ाकरात के लिए 5वीं बार फौजी लेवल की मीटिंग हुई थी जो कि सुबह 11 बजे शुरू हुई और इस मीटिंग में गोगरा, डिपसिंग और पेंगोंग इन 3 इलाकों से चीनी फौज को निकलने का कहा गया। लेकिन 14 और 15 जून को होने वाली मीटिंग की तरह इस बार भी चीनी फौज ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो कब्जा शुदा इलाकों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, जबकि पेंगोंग के मामले को डिस्कस करने से ही इनकार कर दिया। इंडियन मिलिट्री ज़राए का कहना है कि जब तक पेंगोंग के इलाके में चीनी फौज मौजूद रहेगी भारत पर हमेशा ये खौफ सवार रहेगा कि चीन मौका पाते ही मजीद पेशकदमी कर सकता है। जबकि इंडियन टुडे का कहना है कि चीन ने पिछले 3 हफ्तों में पेंगोंग एरिया में फौजी एक्टिविटी मजीद तेज कर दी है और पेंगोंग के साथ साथ चीन ने अक्साई चीन में कई सप्लाई बेसिस बना रखे हैं ताकि जंग की सूरत में अक्साई चीन और पेंगोंग में मौजूद स्टेशन से फौज और हथियारों को जल्द मूव किया जाए। इसलिए भारत हर सूरत पेंगोंग से चीनी फौज को पीछे हटाना चाहता है और इंडियन फौज चीन के पीछे हटने से इनकार को मुतवक्के किसी बड़ी कार्रवाई से ताबीर कर रहा है। जबकि चीन की जानिब से 1 अगस्त को हैप्पी आर्मी डे मनाया गया और दोनों ममालिक हर साल इस मौके पर गिफ्ट शेयर करते हैं, लेकिन इस दफ़ा कशीदगी की वजह से कोई गिफ्ट शेयर नहीं किया गया। इंडिया का कहना है कि चीन ने एडवांस सिस्टम लगा रखा है जिसकी वजह से चीन इंडियन फौज की पल पल की निगरानी कर रहा है और चीन किसी भी वक्त कारगिल वाला वाक़या दोबारा दोहरा सकता है। उनका कहना है कि जैसे ही मुश्तरका पेट्रोलिंग वाले इलाके में भारतीय फौज गश्त करके चली जाती है तो चीनी फौज मौके पर कब्जा कर लेती है और वापसी पर पता चलता है कि चीनी फौज ने यहां मुस्तकिल डेरे डाल रखे हैं। दूसरी तरफ नेपाल के हवाले से खबर आ रही है कि नेपाल ने बड़ा कदम उठाते हुए नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा और गूगल इंतज़ामिया को भेजने का ऐलान किया है। इस नए नक्शे में लिपो लेक, लंपियादुरा और काला पानी का इलाका नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है और नेपाल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा और गूगल से कहा जा रहा है कि अब नेपाल के नक्शे में ये 3 इलाके शामिल किए जाएं। इन इलाकों को आइंदा से भारत का हिस्सा न समझा जाए। यानी कशीदगी अब नए लेवल पर जाती जा रही है। वाज़ेह रहे कि नेपाल के मिनिस्टर फॉर लैंड मैनेजमेंट पद्मा आर्याल ने बयान जारी किया कि नेपाल के नए नक्शे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाकर उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को अगस्त के महीने में भेजा जा रहा है और इसकी 4000 कापियां छपवाकर इसे दुनिया भर में फैलाया जाएगा। यानी भारत को कब्जा शुदा इलाकों से निकालने के लिए नेपाल ने फैसला कुन इक़दामात उठाने शुरू कर दिए हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि 20 मई को नेपाल ने नया नक्शा पार्लियामेंट से मंजूर करवाया था जिसे भारत ने मुस्तरद करते हुए कहा था कि ये यकतरफा इकदाम उसे कबूल नहीं। जबकि नेपाल का कहना है कि वो काला पानी के करीब आर्मी की बैरकें तामीर कर रहा है ताकि फौज को काला पानी तक जाने के लिए आसानी हो। यानी अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता तो नेपाली फौज को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इस मकसद के लिए नेपाल काला पानी तक रोड तामीर कर रहा है। इसी तरह नेपाल
नेपाल के वजीर खारजा प्रादीप गयावाली ने भारतीय फौज में खिदमत अंजाम देने वाले गोरखा रेजिमेंट पर सख्त एतराज़ उठाया है। उनका कहना है कि वो नेपाली शहरी जो इंडियन आर्मी में काम करते हैं और गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा हैं, उन्हें अब मजीद इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये नेपाल की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और गोरखा ट्रीटी को दोबारा से रिव्यू करने का कहा है। नेपाली वजीर खारजा का मजीद कहना था कि इंडिया, नेपाल और यूके के दरमियान गोरखा सोल्जर्स की भर्ती के हवाले से किया जाने वाला मुआहदा अब काबिल अमल नहीं रहा। उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब इंडिया काला पानी पर बातचीत से पीछे हट रहा है। उनका मजीद कहना था कि ये बात नामुनासिब है कि एक खुद मुख्तार मुल्क अपने शहरियों को इजाज़त दे कि वह दूसरे मुल्क की फ़ौज में काम करें, जबकि नेपाल ने यूके को पहले ही ख़त लिख कर कहा है कि गोरखा ट्रीटी को मनसूख किया जाए ताकि हमारे शहरी इंडियन आर्मी या ब्रिटिश आर्मी की बजाय मुल्क में ही काम करें। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि 1814 से लेकर 1816 तक एंग्लो नेपाल वार हुई थी, जिसमें गोरखा सोल्जर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बदतरीन शिकस्त दी थी, जिसके नतीजे में ईस्ट इंडिया कंपनी को जानी नुकसान उठाना पड़ा था, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा को ऑफर की कि वो ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन जाएं और उनके लिए मराआत का ऐलान किया, जिसके बाद गोरखा रेजिमेंट वजूद में आई और खित्ते में इनका किरदार एक किराए के कातिल जैसा रहा है। जहां बदतरीन जुल्म ढाना हो वहां ब्रिटिश आर्मी इनको आगे कर देती। बहरहाल 1947 में आज़ादी के वक्त 10 के करीब गोरखा रेजिमेंट्स बन चुकी थीं, जिनमें से 4 रेजिमेंट्स ब्रिटिश आर्मी के पास चली गईं और 6 रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी के हवाले कर दी गईं। इंडियन आर्मी ने गोरखा रेजिमेंट से बड़े फ़वाइद हासिल किए और उन्हें इंडियन फ़ौज की बैकबोन भी कहा जाता है और उन्हें दुश्वार गुजार इलाकों में तैनात किया जाता है, लेकिन उनको इंडिया हमेशा गुलामों की नज़र से देखता रहा है। इस वक्त 32,000 नेपाली इंडियन आर्मी की गोरखा राइफल रेजिमेंट में काम कर रहे हैं और इंडिया हर साल 30,000 करोड़ रुपए फौजियों की पेंशन की मद में नेपाल को देता है, जबकि नेपाल की जानिब से गोरखा रेजिमेंट पर उस वक्त एतराज़ उठाया गया जब इंडियन आर्मी ने नेपाल पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो चीन के कहने पर नया नक्शा लॉन्च करने जा रहा है, जबकि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर कशीदगी के बाद हलाकतें भी वाक़ हुई थीं, जिस पर इंडियन फ़ौज ने छुट्टी पर गए हुए नेपाली फ़ौजियों को वापस तलब करना शुरू कर दिया था, जिस पर नेपाली हुकूमत ने खदशा जाहिर किया कि गोरखा रेजिमेंट को नेपाल और चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए नेपाल ने पॉलिसी में तब्दीली लाते हुए नेपाली शहरियों से अब कहना शुरू कर दिया है कि वो गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा न बने, क्योंकि इंडिया हमारे शहरियों को हमारे ही खिलाफ बॉर्डर पर तैनात करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह इंडिया राफेल जहाज़ों में फॉल्ट निकलने के बाद रशियन सखोई 57 नामी जहाज़ खरीदने पर गौर कर रहा है। इंडिया का कहना है कि इंडियन सखोई 57 5th जनरेशन कैटेगरी के हैं और इसमें स्टेल्थ फीचर भी मौजूद है, यानी राफेल जहाज़ों पर 60,000 करोड़ रुपए जो लगा रखे थे वो अब डूबने जा रहे हैं और ये डील टोटल करप्शन की नज़र हो चुकी है। अब अरबों रुपए सखोई जहाज़ खरीदने पर लगाकर खजाने को मजीद लूटा जाएगा। इंडिया इस वक्त मुकम्मल कन्फ्यूजन का शिकार है, कभी वो रशिया की जानिब बढ़ता है तो कभी फ्रांस और अमेरिका की तरफ देखता है, लेकिन उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, क्योंकि चीन के जंगी जहाज़ों और पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की सलाहियतों से भारत को खतरा है, क्योंकि इनकी पोशीदा सलाहियतें अब तक इंडिया पर वाज़ेह नहीं हैं। दूसरी जानिब तुर्की और पाकिस्तान का भी अहम तरीन राब्ता हुआ है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन करके यकीन दिलाया है कि वो कश्मीर पर हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। इस बातचीत में इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद के इफ्तिताह पर तैयब एर्दोगान की सताइश की गई और फ़लस्तीन और कश्मीर पर मजबूत स्टैंड लेने का इरादा किया गया। इंडियन मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर ट्राइलेटरल अलायंस तश्कील देने जा रहे हैं और 5 अगस्त से पहले तुर्की और पाकिस्तान का बाहम राब्ता करना गैर मामूली इकदाम का पेश खेमा तस्वुर किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले दिनों जब भारत में दहशत गर्दों की निशानदही की तो इल्ज़ाम तुर्की पर लगाते हुए भारतीय मीडिया का कहना था कि अन्कारा मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है।
इंडिया का कहना था कि केरला में दहशत गर्दों को तुर्की सपोर्ट करता है। तैयब एर्दोगान जनूबी एशिया में अपना असर और रसूख बढ़ाना चाहते हैं। बौखलाहट के शिकार इंडियन मीडिया ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की मदद कर रहा है, जबकि अरब ममालिक में उसका इत्तेहादी कतर भी सरगर्मियों में उसका साथ दे रहा है। भारतीय खबर रसां इदारे के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने मारूफ आलिम दीन जाकिर नाइक की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान और तुर्की पर डाल दी है। एक सीनियर हुकूमती नुमाइंदे का कहना था कि तुर्की की नज़रें भारतीय मुसलमानों पर हैं और पिछले कुछ अरसे के दौरान अनकरा नई दिल्ली में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तुर्की जनूबी एशिया में असर रसूख बढ़ाने के साथ साथ आलम इस्लाम में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए बड़ा किरदार अदा करने की तैयारियां कर रहा है, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं।